बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी तलबा कराम, तो अभी हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला थोड़ा सा अरबी में इंट्रोडक्शन के लिए जो शुरू के अल्फाज होते हैं वेलकम करने के वो सीखे, और ज़माइर के बारे में बात हो रही थी और ज़मीरें हमने आपको लिखवाई भी, ठीक है ना, लिख के बताई, और उसके बाद एक आध स्टूडेंट ने हमें सुना भी दी ज़मीरें। तो अब ये ज़मीरों को मिलाकर जुमले कैसे बनते हैं ये हम सीखने जा रहे हैं। और ये जो ज़मीरें हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, इनके इन्होंने तीन पार्टीशन बनाए। एक बनाया है, मेरे साथ मिल के बोलिए, सब बोले, दमाइरुल मुतकल्लिम। बोले, इसका मतलब है बोलने वाली ज़मीरें, बोलने वाले के लिए जो इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट पर्सन जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। यानी मैं या हम को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। यानी अपने लिए जब बोलना हो तो अरबी में कैसे बोलते हैं। तो अब इसके जुमले बना लें। अब आप बोल लीजिए, बोले अना सालिम। अच्छा, अब इन्होंने चाहिए ये था कि औरत का भी एक नाम लिख देते तो वैसे ही जुमला बन जाता। इसी तरीके से खातून भी ऐसी बोलेगी। अब आप बोले अना फातिमा, मिसाल के तौर पर हम एक फर्जी नाम ले लेते हैं कोई भी एक, बोले अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ। तो सालिम यानी सालिम जो है ना मर्द का नाम है, मैं सालिम हूँ, तो मर्द भी यही कहेगा अना और औरत भी कहेगी अना, तो ये दोनों के लिए सेम है। दोबारा बोले अना सालिम, अना फातिमा, ये हो गया, मैं सालिम हूँ, मैं फातिमा हूँ। अब इसके बाद अब आप दोबारा आगे आ जाइए, अगला वाला पढ़े। अगला क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। बोले नहनु सालिम व फरीद व लैला। क्या मतलब हो गया? नहनु का मतलब है हम सब, सालिम, फरीद और लैला है। तो इन्होंने क्या किया, दो नाम मर्द के डाले, एक औरत का डाल दिया। तो मतलब ये है कि मर्द और औरत सब के लिए बराबर है। भाई औरतें भी कह सकती हैं नहनु फातिमा व ज़ैनब व खालिदा, मिसाल के तौर पर। तो नहनु मर्द के लिए भी आ सकता है, औरत के लिए भी आ सकता है। लिहाजा इन्होंने कुछ नाम यानी दो मर्दों के डाल दिया, एक औरत का डाल दिया। या ऐसे भी हो सकता था एक मर्द का होता, दो औरत के आ जाते। तो ये दोनों के लिए सेम है। तो दोबारा बोलते हैं नहनु सालिम व फरीद व लैला। अब देखें ये नहनु का इस्तेमाल कब कब होता है। अभी थोड़ी देर पहले पिछली रिकॉर्डिंग में एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि मैंने एक ऐप के अंदर पढ़ा कई हालुकुम, क्या है हालुकुम, कुम पढ़ा है ना, कुम। तो इसकी ये मैंने अर्ज किया था, बताया था कि कुम जो है ये जमा के लिए आता है। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं आप सबको जब कहूंगा तो कैसे कहूंगा कि भाई आप सब कैसे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, बोले अरबी में। मैं अब आपको बोल के मैं बोलता हूँ आप सब कैसे हैं, तो आप इसके जवाब के ना नहनु इस्तेमाल करिएगा। क्या करिएगा? अब मैं आपको बोलता हूँ कैफ हालुकुम, तो आप जवाब में कहेंगे नहनु बिखैर। बोले वल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहनु बिखैर। बोले ये भी स्टाइल है। शुरू में कह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हम खैरियत से और अल्लाह का शुक्र है। दुआ का माना और है। अब मैं दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूँ, कैफ हालुकुम। अब आप सब जब मिलके कहेंगे हम खैरियत से, चाहे मर्द हो औरतें हो, सबके लिए बराबर है नाम, तो फिर आप नहनु के जरिए जवाब देंगे। ये है तरीक़ेकार। तो इन ज़मीरों को, ये जो ज़मीरें अना नहनु, इसको कहते हैं दमाइरुल मुतकल्लिम। फर्स्ट जो है ये यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, यानी कि जो मुतकल्लिम बोलने वाला होता है उसके लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके बाद आप आगे आ जाएं और अगली ज़मीर लिखी हुई है दमाइरुल मुखातब। बोले ये जो दमाइर है ना, दमाइर ये दमीर की जमा है, दमाइरुल मुखातबी। बोलिए, तोए को जबर देना यहाँ बड़ा जरूरी है, क्योंकि मुखातब का मतलब होता है सामने वाला, सुनने वाला या सामने वाला। क्या होता है? मुखातब का मतलब है जिससे खिताब किया जा रहा है, जिससे बोला जा रहा है, तो वो सुनने वाला ही होता है, वो सामने वाला होता है, सेकंड पर्सन होता है। और मुखातिब का मतलब होता है मुतकल्लिम यानी बोलने वाला। तो यहाँ मुखातिब नहीं पढ़ देना, मुखातिब माना बोलने वाला, मुखातब माना सुनने वाला। तो यहाँ मुखातब है, अरबी में जबर देर से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो दमाइरुल मुखातब, बोलिए। सेकंड पर्सन के लिए जो ज़मीरें आती हैं, आप या तुम या तू, सामने वाले के लिए जो आती है। अब आप देखें, बोले अंता फरीद, आप फरीद है। क्या मैं अरबी में कह सकता हूं अंता ज़ैनब? कह सकता हूं अरबी में? नहीं, क्योंकि अंता किसके लिए आता है? सामने वाले मर्द के लिए आता है। तो दोबारा बोले अंता फरीद, आप फरीद हैं। अगर मैं अब आपसे जुमला पूछूं, मैं कहूं, आप बोले आप तालिबे इल्म हैं, कैसे बोलेंगे? ये क्या इतना सोचेंगे? अना अना, मैं कह रहा हूं आप तालिबे इल्म, आप कह रहे हैं अना, क्या कहेंगे? अंत तालिब, आप तालिबे इल्म हैं। अब मैं कहूं आप खालिद हैं, बोले अंता खालिद। अच्छा, आप लड़के हैं, आप बच्चे हैं,
अंता वलद, वलद लफ्ज़ पढ़ा है ना अभी, जो पढ़ा है उसके अंदर चलेंगे, अंता वलद। चलें, ये हो गया। इस तरीके से बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। और अब आगे आ जाए, अंती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अंती। अब अंती किसके लिए आता है? सामने वाली एक औरत के लिए। अब जुमले देखें, पढ़े, अंती लैला, आप लैला हैं, औरत का नाम है अरबी में। अगर आपको कहना है आप फातिमा हैं, कैसे बोलेंगे? आप जैनब हैं, अंती ज़ैनब, अंता ज़ैनब नहीं बोलेंगे वरना बहुत बड़ी गलती होगी। ये जुमले तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन सुन रहे हैं तो इसी तरह दोहराते रहे, अंती लैला। अगर कहना है आप तालिबे इल्म हैं, लड़की को, औरत को कहना है, कैसे बोलेंगे? अंती, ये होगी ना बात, अंती तालिबा, बोलता लगा दे, अंती तालिबा। तो ये अंती का इस्तेमाल हो गया। अब अंतुमा का इस्तेमाल क्या है कि अंतुमा मर्द औरत दोनों के लिए आता है। तो अब अंतुमा के अंदर दो मर्द भी आ सकते हैं, आएंगे दो ही, क्या आएंगे? बस ये याद है, दो, चाहे दोनों मर्द हो, चाहे दोनों औरतें हो, या एक मर्द एक औरत, अंतुमा आएगा दो के लिए। तो इन्होंने एक मर्द औरत की मिसाल दी है, बोले अंतुमा फरीद व लैला, अंतुमा फरीद व लैला, अंतुमा फरीद व लैला, आप दोनों फरीद और लैला। जैसे अब आप दोनों बैठे हुए इश्तियाक और नूरुद्दीन, तो मैं कहूंगा अंतुमा नूरुद्दीन व इश्तियाक, बोले हाँ, मिसाल के कोई भी नाम ले लें, चले फरीद बोले, यानी दो के लिए आएगा अंतुमा। और अगर दोनों ही मर्दों के नाम लेने तो कैसे बोलेंगे? अंतुमा नूरुद्दीन व इश्तियाक, ये हो गया। और अगर दोनों औरतों के नाम लेने, अंतुमा लैला व ज़ैनब, ये हो गया। और एक मर्द एक औरत तो मिसाल लिखी थी। तो ये इस तरीके से अंतुमा का यूज बता रहा हूं। अब इसके बाद आप आगे आ जाए, अंतुम क्या लिखा हुआ है? अंतुम का मतलब है आप सब। अब मेरे साथ मिलके बोले, अंतुम फरीद व लैला व फातिमा। अब ये बात याद रखिएगा, अंतुम आता किसके लिए? तुम सब मर्दों के लिए आता, आता किसके लिए? मर्दों के लिए। लेकिन अगर एक मर्द भी मौजूद है, जैसे यहाँ इन्होंने किया, जैसे फरीद मौजूद है, तो इसके साथ औरतों का भी नाम मर्द के जिमन में आ सकता है। अंतुम के साथ, जैसे यहाँ एक मर्द लिखा है, बाकी दो औरतें, कोई मसला नहीं, मर्द का नाम तो है ना। सिर्फ औरतों का नाम अंतुम कह के कभी भी नहीं आ सकता अरबी जबान। यानी हम यूं नहीं कह सकते अंतुम ज़ैनब व फातिमा, ठीक है ना, व खालिदा, ये नहीं कह सकते। अंतुम के अंदर एक मर्द लाजमी चाहिए कम अज कम, और सब मर्दों तो भी सही है, वो तो है ही, अंतुम का माना मर्दों के लिए। और मर्द के साथ अगर एक आध औरत है, दो है, तीन है, चार, 10 है, लेकिन मर्द एक मौजूद है तो मसला नहीं। ये इस्तेमाल में बता रहा हूँ। अब अगर मैं आपको कहूँ जुमला बनाए, इसका मतलब हो गया आप सब फरीद लैला और फातिमा। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जुमला बनाए, आप सब तालिबे इल्म हैं, कैसे बनाएंगे? अंतुम, तालिब की जमा में आपको पढ़ा चुका हूँ, सालिम भी आती है, मुकस्सर भी आती है। सब बोले अंतुम तुल्लाब, बोले ये हो गया ना, अंतुम तुल्लाब, ये भी सही है, आप सब तालिबे। अगर मैं आपको कहूँ आप सब तालिबे इल्म लड़के और लड़कियां हैं, तो तालिबे इल्म मर्द के लिए तो तुल्लाब हो गया, लड़कियों के लिए ये भी ना बात। अब मेरे साथ मिलके बोले, अंतुम तुल्लाब व तालिबात, आप सब तालिबे इल्म लड़के और लड़कियां हैं। तो इस तरह भी बन सकता है, इस तरह जुमले बनते हैं। और मिसालें बनानी, चले बताएं। नेक के लिए क्या पढ़ा था हमने? सालेह। अब जमा कैसे बनाएंगे? अंतुम सालिहूना, आप सब नेक हैं, अंतुम सालिहून का ये मतलब हो। और असल में तो अंतुम मर्दों ही के लिए आता है, लेकिन मर्द के साथ अगर खातून भी आ जाए तो उसको अरबी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप आ जाए नीचे अंतुन्ना की तरफ, देखिए लिखा हुआ अंतुन्ना, सब बोले अंतुन्ना, ये अंतुन्ना लिखा हुआ। अब अंतुन्ना के अंदर कभी भी मर्द नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? मर्द नहीं आ सकता। भले आप कहेंगे जी 10 औरतें एक मर्द का नाम डाल दे, नहीं, अंतुन्ना सिर्फ औरत के लिए आएगा। मेरे साथ मिलके बोले, अंतुन्ना लैला व सुआद व फातिमा। इसका मतलब है आप सब लैला, सुआद और फातिमा है। ये जो सुआद है ना, सुआद ये औरत का नाम, अरबी में मर्द का नाम नहीं है। तो कभी आप धोखा नहीं खाना, आप कहें भाई यहाँ तो सुआद मर्द का नाम लिखा, सुआद औरत का नाम होता है अरबी में, ये लेडीज के लिए। तो यहाँ पे कभी भी मर्द का नाम नहीं आएगा। अंतुम के अंदर मर्द के साथ औरत का आ जाएगा, अंतुन्ना के अंदर कभी मर्द का नाम कभी भी अरबी जबान में नहीं आएगा। ये ग्रामर के कवायद है अरबी के। चले अब दोबारा बोले, अंतुन्ना तालिबात, बोले अंतुन्ना तुल्लाब नहीं हो सकता, आप सब तालिबात। अगर कहना है आप सब औरतें हैं, कैसे बोलेंगे बताएं? अंतुन्ना, और एक औरत को क्या कहते थे? इमराआ, इमराआ, और उसकी जमा क्या थी? शाबाश इश्तियाक साहब, सही जा रहा। अंतुन्ना निसाउन, आप सब औरतें, ये इस्तेमाल हो गया इसका।
अच्छा कहना है आप सब लड़कियां हैं या बेटियां हैं, कैसे बोलेंगे बताएं। अंतुन्ना बनातुन, बा को जबर आ जाती है, बिन्त के अंदर बा को जेर होती है, जमा में जबर आ जाती है। अरबी का बस कायदा है, ऐसे ही बोलते हैं अहले अरब। बिन्त माना बेटी लड़की, और बनात लड़कियां, बिनात नहीं बोलते अरबी। तो अंतुन्ना बनात बोले, अंतुन्ना निसा, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं हुआ और हिया के इस्तेमाल में। हुआ का मतलब वो एक मर्द है, ये हमेशा मर्द ही के लिए आएगा। तो अब आप बोले हुआ फरीद, वो फरीद है। हुआ तालिब, क्या बोले, हुआ तालिब, वो तालिब इल्म लड़का है। बस ये एक ही के लिए आएगा, ये इसके अंदर औरत का कभी भी जिक्र नहीं हो सकता। अगर खातून का कहना है तो उसके लिए हिया का लफ्ज़ है। अब आप बोले हिया लैला, बोलिए हिया लैला। अगर हमें कहना है वो तालिब इल्म लड़की है, तो कैसे बोलेंगे, हिया तालिबा, एक बोलेंगे, तालिबात नहीं, तालिबात तो जमा है, हिया तालिबा, वो तालिब इल्म लड़की है। हिया इम्राअ, बोले क्या मतलब, वो औरत है। हिया बिन्त, हाँ वो लड़की है, वो बेटी है। हुआ वलद, बोले वो लड़का है। इस तरीके से आपने इन ज़मीरों को इस्तेमाल करना है। और ये हुआ हिया, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान के लिए आती, जानवरों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आ सकते हैं, किसी की भी चीज़ की तरफ हम उसको रेफर कर सकते हैं। अब आ जाए हुमा की तरफ। तो हुमा के लिए आपको पता है इसका मतलब होता है वो दो। अब वो दो के ना मर्द भी हो सकते हैं और वो दो औरतें भी हो सकती हैं, या एक मर्द एक औरत हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन होंगे दो। अंतुमा का माना था आप दो, और हुमा का मतलब है वो दो, आएंगे दो। तो इन्होंने दोनों मिसालें दे दी, पढ़ लें। हुमा फरीद व जमील, वो फरीद और जमील है, ये दोनों मर्द हैं। अब आगे बोले हुमा लैला व फातिमा, हुमा हुमा वो दोनों लैला और फातिमा हैं। इस तरीके से अरबी में कहा जाता है। अब इसके बाद आप आगे आ जाइए, अगला बोले वो दोनों लैला और फातिमा है। होगा दो, दो के लिए आएगा। हाँ, अब अगर आपको कहना है वो दोनों तालिब इल्म लड़के हैं, कैसे बोलेंगे, हुमा तालिबान, वो दोनों तालिब इल्म लड़के हैं। और अगर वो दोनों तालिब इल्म लड़कियां हैं तो हुमा तालिबातान। सब पढ़ाया तो था इश्तियाक भाई, ता बढ़ाकर आनी लगा देते हैं तस्निया में, दो में। हुमा तालिबातान, वो दो तालिब इल्म लड़कियां हैं। और अगर कहना है वो दोनों तालिब इल्म लड़के हैं तो हुमा तालिबान। अब दोबारा एक और मैं मिसाल बनवाता हूँ, चले, वो दोनों लड़के हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं, हुमा वलदान, बोलिए हुमा। एक मिनट, ये मिक्स अप हो गया थोड़ा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, पहले वाला तो रिकॉर्ड हो चुका है ना। वो दोनों लड़के हैं, जुमले बनाए कैसे, हुमा वलदान। और अगर वो दोनों लड़कियां बेटियां हैं तो हुमा बिनतान, हुमा बिनतानी, हुमा वलदानी, दो के लिए सरा। अब इसके बाद रह गया हुम। तो हुम जो है वो अरबी जबान में वो सब मर्दों के लिए आता है। तो हुम के अंदर भी यही कायदा है कि हुम के अंदर या तो सब मर्द होंगे, या अगर एक मर्द है तो उसके बाद फिर औरतें आ सकती हैं, जैसे इन्होंने मिसाल बनाई। पढ़े, हुम फरीद व जमील व लैला। मर्द के साथ औरत का जिक्र यहाँ पे हुम के अंदर आ सकता है, लेकिन सब औरतें आए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता हुम में। तो वो सब फरीद जमील और लैला है, और सब मर्द भी ले आए। अब बोले हुम फरीद व जमील व अशफाक, वो सब फरीद जमील और अशफाक नहीं होगी। अब रह गया हुन्ना, क्या रह गया, हुन्ना, बोलिए हुन्ना लैला व सुआद व फातिमा। इसके अंदर हुन्ना के अंदर कभी भी मर्द नहीं आ सकता। हुन्ना में हमेशा औरतें रहेंगी, जैसे अंतुन्ना में था, लेकिन ऐसे मर्द का जिक्र नहीं आ सकता। वो सब लैला सुआद और फातिमा। सुआद मैंने आपको पहले बता दिया कि औरत का नाम, और ये जमा की जमीरें, हुम और हुन्ना, अंतुन्ना, अंतुम जमा है, इसके अंदर कम से कम तीन चाहिए। और जो दो वाली हैं वो हुमा अंतुमा है, और जो एक एक वाली हैं वो अंता अंती, ठीक है ना, हुआ हिया, ये क्या आना है। तो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें एक तरीके से। इन प्रोनाउंस का एक तरीके, जितनी भी ये ज़मीरें हैं इनका एक ऑपरेशन हो गया गोया के, और हर एक की एक एक करके हमने मिसाल बताई है। इस लेक्चर को बार बार आप सुने, इससे सेंटेंसेस आप बनाएं। अब आपका काम ये है, होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इन ज़मीरों को इस्तेमाल करके ना मुख्तलिफ जुमले अपने दिमाग से बना के लाएं, और कोशिश करें कि जो जुमले पीछे पड़े हैं उनको मिला करके जुमले बनाएं। पीछे पड़े ना कितने सारे लफ्ज़, उन्हीं से जुमले बना के लाएं। और फिर आप कुछ काम चेक करवा दें, जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा अभी कौन काम करके, आप कुछ मिसालें सुना दें। इस तरीके से आपने काम करके आना है।
اب میں اس کو لیسن کو تو یہاں میں اس کو ریکارڈنگ کو روک رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نیکسٹ پیج پہ اب ہم آ رہے ہیں، لیکن آپ کے سوالات ابھی ہم لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔